आज है 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। मंगलवार को वॉल स्ट्रीट के यूएस बेंचमार्क इंडिसेस दबाव में बंद हुए क्योंकि इन्फ्लेशन से जुड़ी शुरुआती तेजी बाद में निकल गई। वजह रही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये संकेत कि वे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स को 1 साल के लिए 10% पर कैप करने पर विचार कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टॉक्स पर दबाव आ गया। डाउ जोन्स में करीब 400 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जबकि S&P 500 और नैस्डैक लगभग फ्लैट रहने के बावजूद हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर की कमजोरी ने बाजार का मूड बिगाड़ा। JP मॉर्गन चेज इन कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रेवेन्यू अनुमान से कम रहने और कॉशियस गाइडेंस के चलते शेयर करीब 4% टूट गया। यही स्टॉक डाउ जोन्स में सबसे बड़ा ड्रैग साबित हुआ। क्रेडिट कार्ड कंपनियों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली, जहां वीजा के शेयर 4.5% से ज्यादा टूट गए। मास्टरकार्ड के शेयरों में भी करीब 3.8% की गिरावट दर्ज की गई। महंगाई के मोर्चे पर दिसंबर का CPI डेटा उम्मीद के मुताबिक रहा, जबकि कोर CPI 0.2% महीने दर महीने और 2.6% सालाना बढ़ा, जो अनुमान से बेहतर था। इसके बावजूद फेडरल रिजर्व की नीति में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं दिखा। बाजार में अब भी जनवरी की फेड मीटिंग में ब्याज दरें अनचेंज रहने की संभावना 98% बनी हुई है। मार्च की मीटिंग के लिए भी करीब 75% संभावना है कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। बॉन्ड मार्केट ट्रेडर्स के बीच फिलहाल असमंजस की स्थिति है, जहां कुछ लोग जून में रेट कट की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं कुछ निवेशक मान रहे हैं कि कटौती साल के बाद में होगी या 2026 में बिल्कुल नहीं होगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेज उछाल देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन देने की बात कही। ब्रेंट क्रूड अब करीब $66 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले महीने मल्टी ईयर लोज पर चला गया था। ईरान से जुड़ी चिंताओं के चलते सेफ हेवन एसेट्स में भी खरीदारी बढ़ी है। गोल्ड की कीमतें करीब $46,000 प्रति आउंस के आसपास बनी हुई हैं, जबकि सिल्वर ने $86 प्रति आउंस के ऊपर नए हाईज बना लिए हैं। आगे की बात करें तो आज यूएस सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियंस डे है, जिसमें ट्रंप टैरिफ से जुड़ा मामला भी सामने आ सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। मैक्रो डेटा के मोर्चे पर आज यूएस रिटेल सेल्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बिजनेस इन्वेंटरीज के आंकड़े आने हैं। इन डेटा पॉइंट से आगे के मार्केट सेंटिमेंट और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस पर असर पड़ सकता है। इन्फोसिस ADR में कमजोरी देखने को मिली और स्टॉक करीब 1.6% टूटकर $17.52 के आसपास ट्रेड करता दिखा। विप्रो ADR में भी दबाव देखने को मिला और स्टॉक करीब 1% की गिरावट नजर आई। ICICI बैंक ADR ने बाकी बैंकिंग ADR से बेहतर प्रदर्शन किया और हल्की बढ़त के साथ $31.26 पर बंद हुआ। HDFC बैंक ADR करीब 1% की गिरावट के साथ $33.20 पर फिसल गया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। रोडजिन ADR स्टॉक 5% से ज्यादा टूट गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR में भी करीब 1.4% की गिरावट देखने को मिली। मेक माई ट्रिप ADR में मजबूती देखने को मिली और स्टॉक करीब 0.7% की तेजी के साथ $79.71 पर पहुंच गया। यात्रा ऑनलाइन ADR में हल्की कमजोरी रही और स्टॉक करीब 1.7% फिसलकर ट्रेड करता दिखा। आज के लिए निफ्टी में 25,760 एक अहम हर्डल रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25,830 से 25,900 तक का अपसाइड बन सकता है। वहीं डाउनसाइड में 25,700 के नीचे जाने पर प्रेशर बढ़कर 25,600 और फिर 25,400 तक भी मूव एक्सटेंड हो सकता है। बैंक निफ्टी में 59,700 का लेवल ऊपर की तरफ की रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 59,900 तक का मूव दिख सकता है। नीचे की तरफ 59,500 के नीचे कमजोरी आई तो 59,400 और फिर 59,300 तक फिसल सकता है। सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए 83,800 ऊपर और 83,400 नीचे का जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन लेवल्स के बाहर निकलते ही तेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऑप्शन डेटा ये साफ बता रहा है कि प्रीमियम्स अभी भी हाई हैं, यानी आज भी मार्केट में मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना है। डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन वोलेटिलिटी रहने वाली है। सिल्वर ने 72,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया है, लेकिन जब तक 70,000 के नीचे नहीं आता तब तक फ्रेश नेगेटिव व्यू बनाना रिस्की हो सकता है। ऊपर लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग बनी हुई है।
क्रूड ऑयल में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और जब तक 5400 के ऊपर है तब तक बुलिश बायस इंटैक्ट माना जा सकता है। अचानक स्पाइक के पीछे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल गैस में 333 के ऊपर स्ट्रेंथ आई है और 334 के ऊपर निकलते ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 310 का लेवल क्रॉस होने पर मोमेंटम और तेज हो सकता है। गोल्ड में जब तक 1,40,000 के नीचे नहीं आता तब तक इसमें जबरदस्ती बेरिश व्यू ढूंढना सही नहीं है। लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि डिप्स पर लगातार बाइंग आती रहेगी। ओवरऑल मार्केट अभी हाईली वोलेटाइल फेज में है, जहां लेवल्स का रिस्पेक्ट करना और पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस इस मार्केट में नुकसान करा सकता है। बुधवार को एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 1500 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। पूरे पीरियड में सिर्फ एक दिन यानी 2 जनवरी को एफआईआईज ने करीब 300 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की थी। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के Q3 नतीजों में मुनाफे पर दबाव दिखा है, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9% घटकर 659 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कंपनी की कुल आय 12.4% बढ़कर 6,610 करोड़ रुपए हो गई, जिससे ये साफ है कि बिजनेस ग्रोथ जारी है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में नेट प्रीमियम अर्न्ड भी 12.7% बढ़कर 5,685 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन क्लेम्स और अंडरराइटिंग खर्च बढ़ने से कंबाइंड रेशियो 104.5% हो गया। आसान शब्दों में कहें तो खर्च बढ़ने की वजह से प्रॉफिट पर असर पड़ा है। टाटा एल्क्सी का शुद्ध मुनाफा पिछली तिमाही की तुलना में 29.6% घटकर 109 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि कंपनी की आय 3.8% बढ़कर 953.5 करोड़ रुपए हो गई, जो ये दिखाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ बना हुआ है। टाटा एल्क्सी के ऑपरेशनल मोर्चे पर तस्वीर मजबूत रही, जहां ईबीआईटी में 17.7% की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 18.5% से बढ़कर 21% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि कोर बिजनेस की एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। 5 पैसा कैपिटल के नतीजे कमजोर रहे हैं, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 24% घटकर 12.3 करोड़ रुपए रह गया। वहीं कंपनी की कुल आय भी 7% घटकर 79.3 करोड़ रुपए रही, जिससे अर्निंग्स प्रेशर साफ नजर आता है। थॉमस कुक लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम MOU साइन किया है। इस समझौते से गुजरात में ट्रैवल और टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। जस्ट डायल का मुनाफा सालाना आधार पर 10.2% घटकर 117.9 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन कंपनी की आय 6.4% बढ़कर 305.6 करोड़ रुपए हो गई। इसका मतलब है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर हल्का दबाव है। जस्ट डायल के ऑपरेशनल आंकड़े बेहतर हुए हैं, जहां ईबीआईटी में 9.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ईबीआईटी मार्जिन भी 30.2% से सुधरकर 31.1% पर पहुंच गया, जो कॉस्ट कंट्रोल का संकेत देता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1 साल की MCLR दर को 8.80% पर बरकरार रखा है, यानी इस अवधि के लोन पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे एग्जिस्टिंग बोरोअर्स को फिलहाल किसी राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने ओवरनाइट MCLR में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे बहुत शॉर्ट टर्म लोन्स और ओवरनाइट बोरोइंग पर थोड़ा फायदा मिल सकता है। कर्नाटका बैंक ने खजाने 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो सिक्योर रियल टाइम और पेपरलेस रिसीट सिस्टम उपलब्ध कराएगा, जिससे सरकारी लेन देन ज्यादा तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनेंगे। NLC इंडिया ने गुजरात सरकार के साथ बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए समझौता किया है। इस पार्टनरशिप के तहत करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज ने जानकारी दी है कि कंपनी के CFO भवनीत सिंह चढ़ा ने 12 जनवरी 2026 से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैनेजमेंट में हुए इस बदलाव पर निवेशकों की नजर आगे बनी रह सकती है। बजाज ब्रोकिंग के मुताबिक ऑयल इंडिया के चार्ट पर हाल ही के हफ्तों की गिरावट के बाद तेज रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं। स्टॉक ने हायर बॉटम पैटर्न बनाया है और वीकली चार्ट पर गिरती ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट की तैयारी में है, जहां ऊपर की तरफ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 449.50 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है, जहां 2 से 3 हफ्तों में 485 रुपए का टारगेट देखा जा रहा है। नीचे की तरफ 430 रुपए का स्टॉप लॉस रखा गया है, ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में हालिया तेज गिरावट के बाद अब बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक ने वीकली चार्ट पर असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को 142 रुपए के आसपास मजबूती से होल्ड किया है, जो रिकवरी के संकेत देता है।
MRPL लिमिटेड के लिए 145 रुपए के आसपास खरीद की राय दी गई है, जिसमें 2 से 3 हफ्तों में 157 रुपए का टारगेट रखा गया है। अगर स्टॉक 138 रुपए के नीचे फिसलता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर माना जाएगा। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के चार्ट पर शॉर्ट टर्म मोमेंटम धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। स्टॉक हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर टिके रहना पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में 467 रुपए के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है, जहां 485 से 500 रुपए तक का अपसाइड टारगेट देखा जा रहा है। नीचे की तरफ 445 रुपए के आसपास सपोर्ट अहम माना गया है। PVR इनॉक्स में 1 आवर टाइम फ्रेम पर तेज बुलिश रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक ने 970 से 980 रुपए के डिमांड जोन से मजबूती से वापसी की है और शॉर्ट टर्म एवरेजेस को एक ही मूव में पार कर लिया है। PVR इनॉक्स के लिए 1042 रुपए के आसपास खरीद की राय दी गई है, जिसमें 1060 से 1080 रुपए का टारगेट रखा गया है। नीचे की तरफ 1020 से 1030 रुपए का स्टॉप लॉस सुझाया गया है ताकि नुकसान सीमित रहे।